कॉलेज का थी वो अभिमान। बेटी की जान, परिवार का गुमान। हो गई स्टूडेंट की सनक का शिकार। सन की छात्र, हैवानियत की आग। कॉलेज में मचा कोहराम। और बुझ गई ज्ञान की मशाल। रह गए सुलगते कई सवाल। बेटी मांगे इंसाफ, मेरी मां को मारा क्यों? वो दर्द क्या होगा सोच सकते हैं आप, जब एक बेटी मां की अर्थी को कंधा दे रही हो, जो पिछले 5 दिन से मां की सलामती की दुआ कर रही थी, लेकिन सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा 5 दिन से जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, जो एक सनकी स्टूडेंट की सनक का शिकार हुई और इस हैवानियत की आग ने उनकी जान ले ली। ये विदाई झकझोर देगी। ये दर्द रुला देगा। बेटी को आखिरी मैसेज अच्छा है। पांच दिन वो हार गई जिंदगी की जंग। शैतान स्टूडेंट की सनक। इस मौत का गुनहगार कौन? एक बेटी जो आईसीयू के उस कमरे से शीशे से झांकते हुए मां की तकलीफ को महसूस करती है, जो दर्द में कराहती मां को देखकर खुद रोती थी, लेकिन उम्मीदों ने दामन नहीं छोड़ा था। उसे यकीन था मां की जान बच जाएगी, लेकिन शनिवार की सुबह सारी उम्मीदों ने ही दम तोड़ दिया। प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की ये आखिरी विदाई, ये अंतिम संस्कार सबको रुलाकर चला गया, सबको झकझोर गया। किस बात की आखिर इन्हें सजा मिली? सिमरोल के बीएम कॉलेज फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा, जो करीब 20 साल से कॉलेज की प्रिंसिपल थी, 20 फरवरी सोमवार को कॉलेज से घर जाने के लिए निकली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो कभी घर ही नहीं जा पाएंगी। 5 दिन बाद घर आई तो उनकी लाश। 20 फरवरी को कॉलेज में प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को एक्स स्टूडेंट आशुतोष श्रीवास्तव की सनक का शिकार हुई, जो घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन उन पर इस सन की स्टूडेंट ने पेट्रोल फेंका और प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को कॉलेज कैंपस में जिंदा जला दिया। पिछले 5 दिन से जिंदगी और मौत के बीच झूल रही प्रिंसिपल विमुक्ता ने आखिरकार दम तोड़ दिया। अगर कोई एक स्टूडेंट अगर आपको अंधा कह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कोई बड़ी बेइज्जती हमारी हो सकती है। तो इस तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज तो वो यूज़ करता ही था, और लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस होते थे, और
इतना एरोगेंस उन सब चीज़ों में रहता था कि बड़ा कोई भी व्यक्ति, कितना भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो, वो ज़रूर पैनिक करेगा। और यही सब स्ट्रेस के साथ में डॉक्टर विमुक्ता शर्मा जी बाकायदा अपना पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करती रही हैं। एंड आई रियली सल्यूट हर। और उनके जैसी महिला के साथ ये हुआ है तो ये बहुत ही निंदनीय है। वो प्रिंसिपल थी, लेकिन स्टूडेंट को एक माँ की तरह संभालती भी थी। जितनी मुझे जानकारी है, डॉक्टर विमुक्ता शर्मा जी ने उसे बिल्कुल एक माँ के रूप में हर बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि गुरु का सबसे बड़ा काम होता है अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देना। कोई भी गुरु ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उनके बच्चे गलत रास्ते पे जाएं। जितना मेरी मम्मी ने सफ़र किया है, मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि वो जो आरोपी है, क्रिमिनल है, वो उतना ही सफ़र करे, और इसलिए मैं चाहूँगी कि फांसी से कम कुछ भी सज़ा ना हो। एक माँ जिसके दिल में बेटी देवांशी की शादी के अरमान थे, लेकिन इन अरमानों की अर्थी उठ गई। एक स्टूडेंट की हैवानियत की आग ने एक परिवार की खुशियों को आग के हवाले कर दिया। 20 फरवरी को बेटी देवांशी ने व्हाट्सएप पर माँ को एक किताब की तस्वीर भेजी थी। तब माँ ने मैसेज में कहा था, अच्छा है। उसके बाद तो देवांशी माँ की आवाज सुनने को तरसी गई। ये अंतिम विदाई सबको झकझोर गई। आखिर इस मौत का गुनहगार कौन कौन? इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 20 फरवरी ये वो तारीख थी जिसने सबको हैरान करके रख दिया। प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा इस तारीख को आरोपी छात्र आशुतोष की सनक का शिकार हुई थी, जो कॉलेज से घर जाने के लिए निकली थी। तभी घात लगाए शैतान स्टूडेंट आशुतोष ने प्रिंसिपल विमुक्ता पर पेट्रोल फेंका और उन्हें जिंदा जला दिया और फिर किया सुसाइड करने का ड्रामा। वो तारीख जो होश उड़ा दे। स्टूडेंट की सनक जो थर्रा दे। इंतकाम में हैवानियत की आग। कॉलेज में चीख पुकार। वो स्टूडेंट नहीं, शैतान है। सिमरोल के बीएम कॉलेज में एक्स स्टूडेंट आशुतोष की हैवानियत, दरिंदगी, वहशीपन, इंतकाम की वो कहानी जिसकी गवाही देती ये तस्वीरें हैं। ये जले हुए कपड़े जिनमें सुलगते सवाल है, आखिर एक स्टूडेंट कैसे गुरु की जान लेने पर आमादा हो सकता है, और इंतकाम भी ऐसा की जो थर्रा कर रख दे। इंदौर के निजी कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा जिंदगी की जंग हार गई। उन्हें दर्दनाक मौत देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही शिष्य आशुतोष श्रीवास्तव था। वह शिष्य जिसे उन्होंने जिंदगी जीने और उसे बेहतरीन बनाने की बेहतरीन तालीम दी थी। प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा से इंतकाम लेने पूरी प्लानिंग के साथ 20 फरवरी को आरोपी स्टूडेंट आशुतोष कॉलेज आया था। उसने कहां से पेट्रोल भरवाया, कहां से बाल्टी खरीदी, सुनिए पुलिस की जुबानी उस दहशत की कहानी को। देखिए, जैसे ये बड़ा दुखद समाचार है कि प्रिंसिपल मैडम की मृत्यु हो गई है। जैसी सूचना मिली उसमें हमने धारा 302 की वृद्धि कर दी। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही साइंटिफिक चल रहा है। हमारे पास काफ़ी सबूत है आरोपी के खिलाफ। हमारे पास जो है पेट्रोल कहाँ से लिया है वो है, जो उसने बाल्टी खरीदी उसका अभी हमारे पास साक्ष्य है। हमारे पास साक्षी हैं जिन लोगों ने देखा उसको पेट्रोल निकालते हुए। संस्थान के लोग हैं जिन्होंने मैडम को बचाया था, उन लोगों के साक्ष्य, काफ़ी पुख्ता साक्ष्य है और मृत्यु पूर्व कथन भी है मैडम के। 20 फरवरी को कॉलेज से घर जाने के लिए प्रिंसिपल विमुक्ता निकली थी। बेलपत्र तोड़ रही थी और उन पर ये शैतान स्टूडेंट नजर गड़ाए हुए था, जिसके दिल और दिमाग में इंतकाम की आग थी, जिसने बाल्टी से पेट्रोल मैडम पर फेंका और उसके बाद कॉलेज में सुनाई दी प्रिंसिपल मैम की चीख पुकार।
कॉलेज में स्पोर्ट के अधिकारी और एक इलेक्ट्रिशियन मैडम को बचाने की कोशिश करता है, आग बुझाने की कोशिश, और उसके बाद कार से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इधर इस वहशीपन में आरोपी आशुतोष भी 20% झुलस गया था, जो सुसाइड करने के लिए तिनचा फॉल भागा। आरोपी बहुत ही बदमाश टाइप का है, चतुर चालाक है। वो अपने बचाव के लिए बार बार बयान बदल रहा है, लेकिन अंततः उसने स्वीकार किया है कि उसने पेट्रोल डाल के मैडम को जो है लाइटर से आग लगाई। कॉलेज में प्रिंसिपल को जिंदा जलाने की खबर जिसने सुनी वो स्तब्ध रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा वहशीपन भला एक स्टूडेंट कैसे कर सकता है? आखिर मैडम से एक स्टूडेंट ने ऐसा बदला क्यों लिया? इस हैवानियत के पीछे की वजह क्या थी? जिस इंतकाम में था मार्कशीट के लिए बदलापुर। 7वें सेमेस्टर में आरोपी छात्र आशुतोष फेल हो गया था। 7वें 8वें सेमेस्टर की एक साथ उसने परीक्षा दी। वो पास हुआ, जो मार्कशीट लेने के बहाने कॉलेज आता और कॉलेज में कोहराम मचाता, हंगामा करता, जिसने प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की जान ही ले ली। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपको सन के स्टूडेंट का सुसाइड का ड्रामा दिखाएंगे। वारदात के बाद का वो वीडियो जब सन के स्टूडेंट आशुतोष सुसाइड करने जाता है और सलाखों में जाने के बाद बदलता रहता है बयान। ये वो वीडियो है जो एक हत्यारे की सनक को बता रहा है। वारदात के बाद का वीडियो। दरअसल 20 फरवरी को आरोपी स्टूडेंट आशुतोष ने प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को आग के हवाले कर दिया था। पेट्रोल फेंक कर उन्हें जिंदा जला दिया था और उसके बाद सन की स्टूडेंट आशुतोष सुसाइड करने के लिए भागा था। ये उसी सुसाइड के ड्रामे का लाइव वीडियो है। सलाखों में पहुंचने के बाद आरोपी स्टूडेंट आशुतोष बार बार बयान बदलता रहा। पुलिस की माने तो हत्यारे स्टूडेंट के चेहरे पर ना तो कोई शिकन है, ना ही कोई पछतावा। आरोपी बहुत ही बदमाश टाइप का है, चतुर चालाक है। वो अपने बचाव के लिए बार बार बयान बदल रहा है, लेकिन अंततः उसने स्वीकार किया है कि उसने पेट्रोल डाल के मैडम को जो है लाइटर से आग लगाई थी। अब फिर से ये लेटर देखिए, जिसमें शिकायत में साफ लिखा गया था कैसे धमकी भरे मैसेज किए गए, कैसे प्रोफेसर के साथ हाथापाई की, कैसे शराब पीकर आरोपी छात्र ने हंगामा किया। ये सारी करतूत इन शिकायती आवेदन में लिखी गई थी। देखिए, पिछले 1 साल से हमारा परिवार इस चीज़ को फेस कर रहा है और ये बहुत ट्रॉमेटिक होता है कि आप खुद सोचिए, जब आप घर से निकलते हैं तो आप क्या सोच के निकलते हैं। इस घटना वाले दिन जब भाभी निकली हमारी, तो क्या सोच के वो निकली होंगी और उस रूप में वो वापस घर नहीं पहुंची। सुसाइड करने की धमकी भी आरोपी छात्र आशुतोष देता रहा। मार्कशीट के लिए हैवानियत की आग थर्रा कर रख देती है। प्रिंसिपल विमुक्ता को आखिर किस बात की सजा दी गई? इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक स्टूडेंट की ऐसी सनक जिसके दिल और दिमाग में इंतकाम और बदला लेने की ऐसी सनक सवार थी, जिसने प्रिंसिपल मैम को जिंदा जला दिया। आप जानकर दंग रह जाएंगे। पुलिस को पहले ही कॉलेज वाले और प्रिंसिपल मैडम किसी अनहोनी होने की शिकायत का लेटर दे चुके थे। 3 लेटर दिए जा चुके थे, तो आखिर पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? डॉक्टर विमुक्ता शर्मा जी ने उसे बिल्कुल एक माँ के रूप में हर बार समझाने की कोशिश की। कभी वो देता सुसाइड की धमकी, लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस होते थे और इतना एरोगेंस उन सब चीज़ों में रहता था कि बड़ा कोई भी व्यक्ति, कितना भी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो, वो ज़रूर पैनिक करेगा।
कभी प्रोफेसर से करता बदसलूकी। और फिर हैवानियत की आग। प्रिंसिपल को जिंदा जलाया। मार्कशीट के लिए बदलापुर। 3 लेटर में सनक की कहानी। पुलिस ने क्यों नहीं लिया एक्शन? विमुक्ता शर्मा की हत्या का जिम्मेदार जितना आशुतोष श्रीवास्तव है, उतना पुलिस विभाग भी। विमुक्ता शर्मा और कॉलेज प्रबंधन ने 1 साल में अलग अलग समय पर करीब 3 आवेदन सिमरौल पुलिस को दिए थे, लेकिन इंदौर की सिमरौल पुलिस ने उन्हें महज कागज समझा और शिकायती आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन 3 शिकायती आवेदन पर गौर करिए, एक लाइन को, जिसमें जिक्र है एक स्टूडेंट की सनक का, जिसमें दर्ज है उसकी बदसलूकी की कहानी, जिसमें प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा ने यह भी लिखा था कि छात्र ने मुझे धमकी दी है, मेरी सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जाए। महू के सिमरौल थाना पुलिस को ये शिकायती आवेदन मिले, जिसकी तस्दीक थाने की सील कर रही है, बाकायदा रिसीव्ड है, तारीख भी लिखी गई है। करीब 1 साल से स्टूडेंट आशुतोष श्रीवास्तव के सुसाइड की धमकी, प्रोफेसर से बदसलूकी और प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को धमकी भरे मैसेज के बारे में लिखा गया है। अब लापरवाह पुलिस सिस्टम से ही उम्मीद है कि वह उचित दिशा में जांच करे, सबूत इकट्ठा करे, ताकि दोषी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जा सके। अब इन शिकायती आवेदन को हम सिलसिलेवार आपको बताते हैं। तारीख 14 फरवरी 2022, जिस आवेदन में लिखा गया है, स्टूडेंट आशुतोष 2:30 बजे कॉलेज परिसर में रस्सी लेकर आया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। लेटर में ये भी लिखा है कि वो 12वीं में भी सुसाइड की कोशिश कर चुका है। ये इत्तला पुलिस वालों को दी जा चुकी थी। अब इस तारीख पर गौर करिए, 28 फरवरी 2022, यानी इस लेटर के 14 दिन बाद, जिसमें आरोपी छात्र आशुतोष के प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज के बारे में लिखा गया है। 26 फरवरी 2022 को धमकी भरे मैसेज किए गए थे। अब इस लाइन पर गौर करिए, जिसमें प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा ने सुरक्षा की मांग की थी। महोदय, मेरी आपसे विनती है कि इस छात्र ने मुझे धमकी दी है, तो मेरी सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जाए। महिला प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा ने शिकायत में पहले ही आरोपी द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने की आशंका जाहिर की थी। सवाल है कि आखिर इस शिकायत पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? काफ़ी बार शिकायतें की गई, आवेदन दिए गए, साइबर क्राइम का दिया गया मैसेजेस को लेके। बाद में जब FIRs हुई तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि जो भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये सारे लोग भी हैं जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी एक और लेटर बाकी है, जिसमें कॉलेज की प्रोफेसर विजय पटेल और चिंतामन कुमावत ने लिखा है, मार्कशीट लेने के बहाने स्टूडेंट आशुतोष शराब के नशे में कॉलेज आया, जिसने हंगामा किया, हाथापाई की, अपशब्द कहे, जिसमें लिखा गया है इस छात्र से हम सब की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जाए। इंदौर की सिमरौल पुलिस ने इस मामले में जमकर लापरवाही बरती। 1 साल तक कई आवेदन देने के बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। बहरहाल मामला उजागर होने के बाद SP ग्रामीण ने इस मामले में एक ASI को सस्पेंड कर इतिश्री कर ली। वहीं अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश देते हुए ग्रामीण ASP शशिकांत कनकने को निर्देशित किया है। 3 आवेदन दिए थे। बेसिकली वो आवेदन है कि ये आत्महत्या करने की धमकी दे रहा उसका है, ठीक है। तो उसके आधार पे फिर बाद में जो है वो डॉक्टर विजय के साथ इसने घटना करी थी, उसके लिए मुकदमा कायम हो गया। और जो है इसकी धमकी वाले आवेदन की जिसने जांच करी थी ASI, उसको निलंबित कर दिया है। बाकी एडिशनल SP को हमने जांचकर्ता अधिकारी बनाया है कि और भी कोई जो अधिकारी या कर्मचारी की त्रुटि पाई जाएगी उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई। ये वारदात टाली जा सकती थी अगर पुलिस सही वक्त रहते एक्शन ले लेती। ये हैवानियत की आग लगती ही नहीं अगर पुलिस वाले इस शिकायत पर सिर्फ
रिसिप्ट ही नहीं देते बल्कि एक्शन भी लेते तो बच जाती प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की जान। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही।